सभी गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष और ये एक Q&A क्लास है। प्लस अभी हो रहे हैं 1:50 और साथ ही साथ हम मार्केट को भी देखेंगे। तो आइए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और मार्केट को देखते देखते हम लोग Q&A सेशन भी कंटिन्यू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं मार्केट को, सुबह से क्या मार्केट में हुआ है। चलिए, ये खुल गई है हिस्टोरिकल डेटा। आज का पहला टिक जो हमें मिला था वो था सपोर्ट 24,900 पे, कहीं भी वीकनेस नहीं। और रेसिस्टेंस 25,000 पे, कहीं भी वीकनेस नहीं। दोनों अपने आप में सुबह पहले टिक पे स्ट्रॉन्ग था। फिर 9:16 आते आते अगले टिक पे सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग था और रेसिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम था 25,000 से 24,900 पे। तो ये एक बियरिश प्रेशर है। आइए हम आगे देखते हैं। सेम सिचुएशन, टाइम बीतता गया, वीकनेस बनी रही और अप्रॉक्स 925 पे ये शिफ्ट हो गया 25,000 से 24,900 पे। और हमारा सपोर्ट जो है वो बना रहा 24,900 पे, जो कि स्ट्रॉन्ग है। कहीं भी उसमें वीकनेस हमें नहीं दिखी, ना कि वॉल्यूम में ना ओआई में, कहीं भी वीकनेस नहीं दिखी। आगे बढ़ते हैं। फिर ये शिफ्ट होके रैपिडली ये परसेंटेज 25,000 का डिक्रीज होने लगा, बट ये पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था। 929 85%, 930 84%, 931 84, 932 81, ये अप्रोक्स 78% पे जाके फिर वहां से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ था। 934 सेम 80%, 936 80%। और इसी बीच हमें एक ट्रेड भी मिला था अप्रोक्स इसी टाइम। ये जो एक कैंडल बनी थी, ये जो एक बड़ी सी कैंडल बनी थी, ये वाली जो हमारी 930 वाली कैंडल बनी थी। क्यों नीचे गया मैं आपको ये भी बताता हूँ। मैं फिर से आ जाता हूँ 920 पे। सबको क्लियर है यहाँ तक? ये शिफ्ट होके फिर ये स्ट्रॉन्ग होने लगा, यहाँ तक सबको क्लियर है या किसी को कोई डाउट है मार्केट में? वॉइस कम आ रही है क्या मेरी? क्लियर है यो यो चौधरी जी? आप अपना वॉल्यूम बढ़ाइए। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है मार्केट में? मैं सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूँ। अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है अभी यहाँ तक, जहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो पूछ सकता है मेरे से। सबके हैंड्स डाउन कर दिया मैंने जी। चलिए, अब आप हैंड रेस करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आज के मार्केट से रिलेटेड ही आप पूछिएगा सवाल। चलिए, विजय पाल सिंह जी अनम्यूट कीजिए और बताइए क्या है आज का आपका डाउट। विजय पाल सिंह जी अनम्यूट कीजिए, आपका डाउट पूछिए, आज का क्या डाउट है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अखिल राजपूत जी अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। आज का आपका क्या सवाल है आज का, आज के मार्केट से रिलेटेड? हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, बताएं, क्वेश्चन बताएं, क्या क्वेश्चन है, डाउट क्या है आज का? सर डाउट एक तो सर यही है कि जैसे सुबह में मार्केट 25,000 से रेजिस्टेंस जो है 24,900 पे शिफ्ट हो गया था। जी। तो उसके बाद ये यूएस -1 का हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन वो आया नहीं सर, है ना। US-1 का? जी। US-1 का वेट आप क्यों कर रहे थे? क्योंकि सर ये 25,000 से 24,900 पे शिफ्ट हुआ था ना। हाँ, तो एक तो बियरिश ये ट्रेड है ना? हाँ बियरिश ट्रेड है, तो मतलब हम ट्रेड तो ले लिया था सर 24,900 का, ये मतलब यूआर से।
जी। मतलब ट्रेड लेके फिर बुक भी कर लिया था यूएस पे, लेकिन मतलब यूएस -1 नहीं जाने का कुछ कारण है क्या सर आज? US-1 वो एक साथ नहीं जाता है, पहले जी रुकेगा फिर वापस ऊपर आएगा तो ही जाएगा, लेकिन अगर तब तक मार्केट का सिनेरियो चेंज हो जाता है तो US-1 नहीं जाएगा। जैसे अभी करंट सिनेरियो में अगर आप मार्केट को देखेंगे तो सुबह जी। से ये यहाँ पे शिफ्ट होके, बट ये इसका वीकनेस बना हुआ है, तो ओके। इसको हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी कंसिडर कर सकते हैं। हाँ सर, इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो हो गया था, 12:16 से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन चल रहा है। जी। तो यहाँ हमारा जो है फिर, जो हम मार्केट में बियरिश थे यहाँ हमें बुलिश हो जाना चाहिए फिर। जी जी जी। लेकिन इस परसेंटेज पे हमें नजर बनाए रखना है, अगर ये परसेंटेज 95% या 94% के आसपास आ जाती है तो हमें जी। कॉशियस हो जाना है मार्केट में। ओके। ठीक है। हाँ सर, बस यही सवाल था, बाकी तो और सब आप ठीक है सर। US-1 का वेट क्यों कर रहे थे बताया नहीं आपने, यूएस माइनस हाँ सर। वन से आप कॉल लेते क्या? हाँ जी जी जी। क्यों लेते कॉल, वो तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट हो जाता फिर। नहीं सर, वही बॉटम तो वही था ना, एक बार शिफ्ट हुआ तो बॉटम तो वही रह गया, क्योंकि ये जो और चौबीस चार्ट ऑफ हजार आठ सौ एक्यूरेसी जो परसेंटेज 1.0 था के वो सर भी। वो अगेंस्ट है। हाँ अगेंस्ट तो है सर, लेकिन वो 24,800 वाला जो पुट साइड में ही है ना वॉल्यूम, वो भी परसेंटेज कम हो रहा था, इसलिए सोच रहे थे। कुछ भी हो, बट आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट नहीं जाना है, फेवर में ही हमेशा ट्रेड करना है आपको। ओके ओके। ठीक है। जी जी। सीधा ट्रेड करेंगे, लॉस में नहीं रहेंगे। ओके ओके सर। जी। और कोई डाउट आपका? नहीं सर, और तो कोई डाउट नहीं है सर। चलिए। ओके। जी सर, थैंक चलिए, तो यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है कोई अभी तक जो मैंने बताया मार्केट में? ये यहाँ शिफ्ट हो गया, उसके बाद यहाँ परसेंटेज बनी रही, यहाँ हमारा जो सेफ ट्रेड बनता वो बनता 24,950 से। क्यों बनता? क्योंकि अगर हम यहाँ से पुट ले भी लेते हैं और मार्केट अगर वापस यहाँ आ जाता है, ये जो ब्लू कलर है वापस से यहाँ आ जाता है, तो एटलीस्ट हमारे पास निकलने का मौका रहेगा। चलिए, मैं नेक्स्ट को अनम्यूट करता हूँ। अखिल अखिल राजपूत जी का तो हो गया, स्वप्निल गुप्ता जी अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड बताइए। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताइए। सर आज इसमें ये सुबह से वेट कर रहे थे, जो मॉर्निंग में आया था, ये न्यूयॉर्क +1 का वेट कर रहे थे, लेकिन ये न्यूयॉर्क से पलट गया था। क्या बोला आपने? ये जो मॉर्निंग में जो ट्रेड आया था ना न्यूयॉर्क से, जी, न्यूयॉर्क से। हाँ, लेकिन वेट कर रहे थे कि ये +1 पे जाए, यहाँ से आप क्या वेट कर रहे थे? 950 का। ठीक है, कोई बुराई नहीं थी उसमें। तो नहीं वही आया सोच रहे कोई थे बात कि ये नहीं। सेफ था कि ये सीधा छूट गया। कोई बात नहीं, छूट गया उसमें रिग्रेट नहीं करना है। यस बट सर। हमें ऐसे हड़बड़ा के ट्रेड नहीं ले लेना है कि आएगा कि नहीं आएगा यहीं से ले लो, ये काम हमें नहीं करना है। यस सर। ठीक है, हमें अपने वैल्यू का परफेक्ट वेट करना है। यस सर। वैल्यू नहीं आ रहा है, किसी दिन ऐसा होता है कि रिस्की से ही ऊपर या नीचे चल जाता है, वो अलग बात है, बट हमें तो जी, हमेशा अपनी वैल्यू का वेट करना है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आज नहीं हुआ सर क्या? क्या? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन सर। जी, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में अभी ये मार्केट है, बट अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होके वापस से ये यहाँ आ जाता है जी सर। और इसकी परसेंटेज घट के ये स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में मार्केट नहीं रहेगा। बट हमारे पास अभी उतना टाइम नहीं है, अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का टाइम है, 2:30 के यस बाद हमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। यस सर। ठीक है। हाँ, अगर इसमें यूएस पर मिले तो यूएस पे ट्रेड करेंगे। यूएस पे कर सकते हैं, बट इस परसेंटेज से हमें कॉशियस रहना है। अगर ये परसेंटेज घट भी गया, ये वापस से स्ट्रांग हो गया, मतलब येलो कलर यहाँ से हट गया, तो वो -1 जाने की भी क्षमता रखता है, यस क्योंकि सर। दोनों सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्ट्रांग हो जाएगा एक ही जगह पे, उसके बाद वो -1 जाने की क्षमता रखता है मार्केट। यस सर। अगर ये परसेंटेज यहाँ से हट जाता है तो यूएस तक जाते जाते। यस सर। बट अभी कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है, क्योंकि आधे ही घंटे हैं सिर्फ मार्केट में, 2:30 के बाद यस हमें सर। ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। यस सर। तो जी, ठीक जब है। ये जैसे जब शिफ्ट होके जब 25 24,900 पे गया था, उसके बाद ये
25,000 की पहले परसेंटेज कम होने लगी थी, उसके बाद जब बढ़ने लगी तो क्या इसको बुलिश मानेंगे ना सर? ये अगर बढ़ने लगी तो नहीं नहीं, पहले जब बढ़ने लगी थी दोपहर में 12 बजे। यही परसेंटेज ना, हाँ, पहले 77 तक गई थी। इसी पे हाँ, फिर 78 से अगर ये परसेंटेज बढ़ते 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 85 86 जैसे अभी 90 है, तो इसको हम बियरिश प्रेशर नहीं मानेंगे, फिर इसको हम बुलिश प्रेशर ही मानेंगे। यस सर। तो अगर इसमें ये सिर्फ स्ट्रांग हो जाता तब तो यूएस बियरिश होता। करेंगे। यस सर। लेकिन अगर ये परसेंटेज या तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाए और या तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो हम उसको बुलिश मानेंगे। यस सर। तो भी हमारा ट्रेड बनेगा, सेफ बनेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, और मॉडरेट रिस्की बनेगा यहाँ से हाँ 950 सर, से यूएस प्लस 2 +1। से इस +1 से गया था ये। जी, ठीक है, क्लियर हो ओके गया सर, बस आपको? यही। यस सर, और यही कोई सवाल डाउट था। आपका? नहीं सर, और कोई डाउट नहीं, बस यही है कि सेफ ट्रेड नहीं मिल रहा है सर। कोई बात नहीं, इस सेफ टाइम। ट्रेड नहीं मिलता है तो रिग्रेट मत किया कीजिए, यस सर। अपने वैल्यू का वेट किया कीजिए, सेफ मिलेगा आपको। क्योंकि अगर यस आपको सर। उस चीज की आदत लग जाएगी ना, तो फिर आप हमेशा वही चीज करोगे कि सेफ ट्रेड तो मिलता नहीं है, रिस्की से ही ले लो, और रिस्की ऐसा होगा कि आपको लॉस देके जाएगा। हाँ सर, यही किया था पहले, लेकिन लॉस हो गया, फिर हाँ, तब से नहीं करते। तो हमेशा सेफ का आप वेट किया करिए, सेफ वैल्यू मिलता है यस मार्केट सर। में। थैंक यू सर। ठीक है, यस सर। ओके। मृण्मय मूरा जी अनम्यूट कीजिए, मृण्मय मूरा जी। हेलो सर। जी सर, बताइए। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, सर, बताइए। मेरा सर एक क्वेश्चन है। जो 24,900 पे उसका जो वैल्यू है एट ए टाइम दिखा रहा था 24,922 समथिंग। तो ये उसके वै- बाद फिर से टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है, और एक बार दिखा रहा था 24,916 15 उसका समथिंग। तो बहुत इस टाइम वैल्यू की आप देखा बात है कर रहे हैं कि ना? हाँ, न्यू ईयर का जो वैल्यू है उस टाइम वो वैसे फ्लैक्चुएट होता है। तो बहुत टाइम ये देखा है कि सर वो ज्यादा से ज्यादा टाइम वो जो हाईएस्ट जो दिखाता है, मान लीजिए आज 922 दिखा है, तो उसी के आसपास से रिवर्सल देता है। जो कम जो दिखाता है ना उसमें से यहाँ नहीं जो दिखाता भी है। वैल्यू, जैसे आपको यहाँ वैल्यू दिख रही है हाँ। 24,963, ट्वेंटी फोर जी जी सर। थाउजेंड 963, तो इस यस सर। वैल्यू में मैक्सिमम 3 से 4 पॉइंट का ही डिफरेंस आता है, क्योंकि ग्रीक्स हाँ अपने आप एडजस्ट होते रहते हैं। हाँ सर, वो मतलब वो पाँच छः पॉइंट ऐसे मतलब फ्लक्चुएट होता है वो उससे ऐसा। ज्यादा अंतर नहीं आता है। हाँ मतलब वो एक है, और एक सर बात है, जब सुबह में ये बेरिश प्रेशर आने के पहले जो ग्रीन मूव आ रहा था, तब हमने सोच के रखा तो 25,000 का जो पुट साइड से हम खरीदेंगे। तो जो ऑप्शन चेन का जो एक नया फीचर्स है ना, मतलब पुराना फीचर्स है वो जो ऑप्शन जो कैलकुलेट बीस करता है हजार ना, के जो पुट साइड से कितना आप कॉल प्राइस कर देंगे? आएगा। हाँ सर। 25,000 के पुट साइड से क्या कॉल खरीदने के लिए आपने सोचा नहीं था? नहीं नहीं, कॉल नहीं सर। जब मतलब ये जो पुट एक जो बड़ा कैंडल आया था ना, जो रेड कैंडल, तो वो जो पुट खरीदने के लिए सोच रहा था। ये हाँ इस कैंडल की बात आप हाँ कर हाँ रहे हैं हाँ। जी? हाँ हाँ सर। तो हमने बास्केट ऑर्डर के लिए जो ऑप्शन चेन में ओसी करके एक फीचर्स है ना सर, उस पे कैलकुलेट किया जा सकते हैं कि परफेक्ट जो 922 में आते आते उसका प्राइस कितना रहेगा। जी। हाँ, हाँ। 25,000 का स्ट्राइक प्राइस का। तो वो हम्म। कैलकुलेट किया तो तब 134 समथिंग कुछ दिखा रहा था, लेकिन वो जब आया उस पे वो वैल्यू पे, तब उसका प्राइस था 127 28 तो कुछ था। तो इसीलिए ज्यादा मेरा डिफरेंस सर नहीं, थोड़ा उसमें लेट भी एंट्री, देखिए। मतलब अर्ली एंट्री हो गया सर, सुनिए, उसके लिए मेरी थोड़ा बात सुनिए अर्ली। आपने। हाँ क्या बोलिए। कह रहे हैं कि ये जो दिखाता है यहाँ कोसी में, हाँ इसकी सर। बात आप कर रहे हो ना? तो जी जैसे जी सर। जैसे मैंने आपको ये बताया कि यहाँ वैल्यू चेंज होती है, तो इस वैल्यू हाँ के सर। वजह से, इस वैल्यू के चेंज होने की वजह से वो वैल्यू भी चेंज हो सकती है। मैक्सिमम तीन से जी जी। चार पॉइंट का डिफरेंस आता है, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। हाँ सर, इसीलिए मतलब ठीक है। थोड़ा क्या होता है ना सर, अर्ली एंट्री हो जाता है, इसी वजह से थोड़ा वो मतलब ये वो हो जाता है। 4 पॉइंट का डिफरेंस चलता है, उतना कर सकते हैं आप। हाँ सर। ठीक और है, सर उतना मतलब डिफरेंस होता है। हाँ सर, वो है। और सर एक है, ये ऑप्शन चेन रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन थे सर, वो पूछूं क्या सर?
जी बताइए, पूछिए। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा था, अगर मान लीजिए कि ये जो रेजिस्टेंस है आपका 24,900 पे ओ आई का वॉल्यूम का, वो जी WTT है ना सर। जी। और मान लीजिए सपोर्ट 24,900 पे है, वो स्ट्रांग है, मार्केट अभी सपोर्ट के पास भी है। तो क्या? लेकिन मतलब जो वॉल्यूम जो ओ आई है रेजिस्टेंस साइड, वो 25,050 से 24,900 के साइड मतलब WTB है, और उसका परसेंटेज हेवीली इंक्रीज हो रहा है। तो इसका तब हम क्या परसेंटेज, कंसीडर करेंगे सर? इसका हाँ मतलब वो परसेंटेज। WTB है, ऐसे मान के चल रहा हूँ। मतलब वो जो रेजिस्टेंस साइड वॉल्यूम ओ आई का है, वो मान के चल रहा हूँ मैं WTB है पच्चीस मतलब हजार यहाँ पचास पे? से 24,900 पे है WTB, और उसका परसेंटेज है 90% से इंक्रीज हो रहा है। उस ठीक है, और सिनेरियो पे हम वॉल्यूम क्या स्ट्रांग है? सोचेंगे सर? वॉल्यूम उस टाइम स्ट्रांग है? नहीं 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 सर, वॉल्यूम WTT है, मतलब जो अभी सिनेरियो जो है वो अच्छा, डब्ल्यू टी इधर टी है है, मतलब सेम नीचे 25,000 वॉल्यूम पे। इधर है, वॉल्यूम नीचे के साइड है और ओआई हाँ यहाँ के साइड है। हाँ 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 जी सर। ठीक है, हमारा डेफिनेशन क्या है सपोर्ट का? सपोर्ट का डिफिनेशन यही है सर कि छोटा स्ट्राइक प्राइस से जो मतलब इमेजिनरी लाइन से शुरू करते हुए जो छोटा वाला स्ट्राइक प्राइस है, उसके आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए जो पहले है, जो पहले मिलेगा, उसके बिहेवियर से हम सोचेंगे कि किसका सपोर्ट है, किसका रेजिस्टेंस है। आपने जो बोला वो यहाँ से यहाँ वीकनेस है, मतलब ओआई का वीकनेस है 25,000 से 24,900। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जी सर। यहीं पे हमें पहला मिल जाएगा उस टाइम पे। हाँ जब हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन, फ्रॉम वन इन द जी मनी सर। मूविंग टुवर्ड्स आउट द मनी, तो जब हम पहला हमें यहीं पे मिल जी जा सर। रहा है, तो हम फिर क्यों कहीं जाएंगे? हम हम्म। तो यही कंसिडर करेंगे ना कि नहीं मतलब, रेसिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड्स हाँ सर बॉटम है। वो, हाँ सर वो बात सही है, लेकिन सर हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका वीकनेस के परसेंटेज हम मान के चल रहे हैं कि 75%। मतलब ये हाँ ऊपर प्रेशर डालने का क्षमता है 75%, लेकिन जो ठीक है, ऊपर से जो नीचे के साइड आ रहा है 24,900 पे, वो 90% दिखा रहा है, ऐसे मान के चल रहा है। मतलब वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम यहाँ अगर 97% भी हो और ये यहाँ 76% भी हो, तो भी हम इसको कंसिडर करके ही चलेंगे। ओके सर ओके। ठीक है, हाँ और ये एक अगर क्वेश्चन था सर। वीकनेस नहीं, जी बताइए। हाँ और एक क्वेश्चन है सर, जैसे मानिए आज सर बहुत बड़ा एक रेड कैंडल हुआ, तो ऐसे कभी कभी दिखता है कि बहुत गिरने के वजह से जो अभी का जो रेजिस्टेंस है। हाँ सर, ऑप्शन चेन थोड़ा दिखाए ना सर। तो हमको कभी कभी दिखता है कि जो अभी करंट जो रेजिस्टेंस है वो डीप इन द मनी में चला जाता है। तो जो इमेजिनरी लाइन के साइड में जो नया रेजिस्टेंस होता है, उसका परसेंटेज 67 या 68% कुछ रहता है। तो तब हम क्या कंसिडर करेंगे सर, जो पहले वाला 100% था उसके हिसाब से ही उसको देखेंगे, या जो नया इन द मतलब ATM पे जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है उसके हिसाब से देखेंगे सर? हमें उस टाइम सिर्फ और सिर्फ वेट करना है और ये देखना है कि मार्केट वापस यहाँ पे जा रहा है, या फिर ये अगर डीप इन द मनी जैसे हो जाता है 850 पे, तो हमें हाँ 100% देखना है कि यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा। यहाँ का परसेंटेज अगर ये डीप इन द मनी चल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हाँ कि वो अपना रेसिस्टेंस यहाँ कहीं बनाएगा। हाँ। या तो हमेशा मार्केट रेसिस्टेंस के पास जाएगा, और या तो रेसिस्टेंस मार्केट के पास जाएगा। अच्छा अच्छा। तो मतलब दोनों में से हमको कोई सर एक उसी क्लोज तो टाइम आना ही आना है। मतलब ये करना होगा, वेट करना पड़ेगा सर? हाँ, हम सिर्फ सिंपली वेट करेंगे और ये देखेंगे कि ये परसेंटेज वापस से यहाँ आने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो ठीक है, हम मान लेंगे कि ये वापस से इमेजिनरी लाइन ऊपर चल जाएगा और रेसिस्टेंस यहाँ हो जाएगा। जी सर जी सर। ठीक है, हाँ सर हाँ सर। चलिए, और कोई डाउट आपका? नहीं सर नहीं सर, अभी तो फिलहाल सर वही है। और सर अभी सर और एक बात है, अभी मान के चलिए कि ये जो है आपका रेजिस्टेंस वो WTT है। इन जी, केस अगर ये WTB है डीप इन द मनी पे, तब क्या कंसीडर करेंगे सर? तो मैंने वही चीज बताया ना, हमें सिर्फ सिंपली वॉच करना है। अगर वो अच्छा अच्छा। परसेंटेज वापस से आ जाता है, कहीं एक स्ट्रांग होगा, मार्केट सेट होने का हमें वेट करना है उस टाइम। कहीं ना अच्छा कहीं अच्छा वो मतलब परसेंटेज हमें स्ट्रांग होगा, वो क्लियरिटी देगा हमें।
अच्छा, मतलब उसको, मतलब इमेजिनरी लाइन के पास आने के लिए हम लोग वेट करेंगे उसके लिए। या तो इमेजिनरी लाइन के पास यहाँ से यहाँ रेसिस्टेंस उठ के आएगा, और या तो हाँ। इमेजिनरी लाइन ऊपर जाएगा वापस। जी सर, जी सर। ऐसे होता है। ओके सर। अभी सर पूरा कम्युनिटी मेंबर ज्वाइन हुए, अभी पहली बार बात हो रहा है सर, इसीलिए बहुत टाइम से ये क्वेश्चन पूछ रहा था, अभी बात नहीं हो पाया था। अभी आपको क्लियर हो गया? हाँ सर, अभी सर क्लियर हो गया। चलो, ओके। ओके सर, थैंक यू। विजेंद्र सिंह जी अनम्यूट कीजिए। विजेंद्र सिंह जी। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। जी सर, गुड आफ्टरनून, बताइए। सर जो निफ्टी का सर आज है जो सिनेरियो में सर, एसोसिस को मानेंगे या नहीं मानेंगे रेजिस्टेंस की तरफ, क्योंकि 10 बज के कुछ 1 मिनट पे 76% कुछ रह गया था स्ट्रांग होने में, जो 25,000 से रेजिस्टेंस 24,900 पर गया है। ठीक है। उसके बाद सर 3 घंटा से ज्यादा हो गया था, 3 घंटे से 3 घंटे 12:24 पे लगभग इसको एसओसी मानना चाहिए था ना सर? क्या बता सकते हैं सर कि एसओसी है या नहीं एसओसी का क्या नियम है? है सर? पहले अगर अ, पच एक जैसे 75% रहता है, 1-2% अगर होता है तो 1 घंटे में मानते हैं शिफ्टिंग पे। शिफ्टिंग होने के बाद 2 घंटा अगर एक ही जगह पर 2, 4, 5% होता है तो 3 घंटे पे सर मानते हैं शिफ्टिंग होने के बाद, कहीं भी रहे तो। नहीं, अगर परसेंटेज एक ही, या तो ये बना हुआ है 90 तो 90 ये बना रहे। हाँ सर। 1 घंटे में बात कर रहा हूँ मैं, 1 घंटे में। अगर ये हाँ 90 सर। बना है तो 90 ही बना रहे 1 घंटे हाँ तक। सर। दूसरा, अगर 1 घंटे में ये 2 से 3% भी मूव करता है, मतलब अगर ये 90 है तो 90 से 91 हो जाए, 92 हो जाए, वापस से 90 हो जाए, फिर 93 हो जाए, फिर 93 से वापस 90 हो जाए, फिर 90 से 91 हो जाए, ऐसे चलता रहे 1 घंटे के हाँ अंदर, सर। तो हम इसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मान सकते हैं 1 घंटे का। हाँ लेकिन सर। उसके लिए अदर साइड स्ट्रांग रहना चाहिए। हाँ सर, एक तरफ तो स्ट्रांग रहना चाहिए। फिर दूसरा कंडीशन 2 घंटे का क्या है कि शिफ्टिंग अगर, होने के। हाँ सर, नहीं, बताइए शिफ्टिंग सर। होने वाला नहीं है। शिफ्टिंग हाँ। होने वाला नहीं है। दूसरा ये है 2 घंटे वाला कि अगर ये परसेंटेज 90% यहाँ बना हुआ है, हाँ और सर। वो नीचे जा रहा है 85%, 86%, 87%, फिर वापस से 85%, मतलब उसमें 2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5% या 6% का मूव आ रहा है, हाँ सर। तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ 2 घंटे में ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। बट अगर ये परसेंटेज 90 से 95 चल जा रहा है, मतलब 90 से 95 चल जा रहा है, तो हमें कॉशियस हो जाना है 2 घंटे में, दो हाँ घंटे सर। वाले में। क्योंकि 95 अगर वो हो गया है तो वो कभी भी फिर वो 5% बढ़ के 100 हो सकता है। हाँ सर। 95% या 94% के बाद हमें कॉशियस हो जाना है वहां पे। ओके। उसको मानेंगे तो, ऐसा नहीं है कि नहीं मानेंगे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पर, कॉशियस हो जाना है। हाँ। ठीक है। हाँ। ओके सर। और और 3 घंटे शिफ्टिंग वाले होने में के तो बाद वो कहीं भी रहे, सर फिर वो, तीन जी सर, 3 घंटे वाले में तो शिफ्टिंग होने के बाद कहीं भी रहता है तो 3 घंटे वाले में वो तो तो। शिफ्टिंग होने के बाद, बट वीकनेस बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे बाद फिर वो स्ट्रांग हो जाए। हाँ हाँ सर, स्ट्रांग होने के बाद तो सर वो एसओसी नहीं होगा ना सर? जी, स्ट्रांग होने के बाद एसओसी खत्म हो जाएगा, फिर एसओसी क्यों होगा, हाँ स्ट्रांग हो जाएगा। सर, आज फिना निफ्टी में सर वो सर एक सवाल था, सवाल मतलब जैसे UR+1 पे गया था, तो वहां से जी। मैं सर ट्रेड लिया था। जी। और सर वहां से जो ब्रेकआउट दिखने लगा सर, तो उसमें मैं निकल गया था 10-15 मिनट के बाद सर, और वहां कितने से बजे? फिर बाजार गिर गया था। कितने बजे? सर 1 मिनट सर, मैं बता रहा हूँ। मैं ट्रेड बुक में सर देख रहा हूँ। टाइम बताइए मुझे, कब आपने ट्रेड लिया था? 1 मिनट सर, मैं देख रहा हूँ सर। जी। 15 मिनट का ट्रेड लिया था। कितने बजे? 10-15 मिनट बस। फिनाटी में सर, इसमें नहीं सर, निफ्टी में नहीं। 10:15।
सर। आइए देख लेते हैं हिस्टोरिकल डेटा 10 25 15 मिनट का। क्या लिया था आपने? किया था सर, दोनों तरफ तो यहाँ स्ट्रॉन्ग से, ही था, एक बार मिल चुका था लेकिन यहाँ से आपने लिया था? सर मैं निफ्टी में नहीं बोल रहा हूँ सर, तो किस में बोल रहे हैं आप? फिना निफ्टी में बोल रहा हूँ सर। फिन फिना निफ्टी? निफ्टी सर, फाइनेंशियल जो, हाँ सर। यहाँ से लिया था आपने UR+1 से? हाँ सर, तो सर इसमें दो वैल्यू दिखाई दे रहा था सर। एक बार जब मैं पहले सुबह में लाइन जो खींचा था सर, ड्रॉ किया था, वो 23,458 रुपये पे दिखाई दे रहा था। उसके बाद सर दूसरा लाइन नीचे आ गया था, ठीक है, 10 पॉइंट जो भी से भी वैल्यू ज्यादा दिख रहा नीचे आ था, गया था, तो वहां से मैं वहां से, हाँ जो सर। भी वैल्यू दिख रहा था आप उस वैल्यू पे स्टक रहा कीजिए, क्योंकि ग्रीक्स कभी कभी एडजस्ट करते हैं अपने आप को तो वैल्यूज चेंज हो जाते हैं। बट आप अपने वैल्यू पे स्टक रहा कीजिए, उस ओके वैल्यू पे ही मार्केट आता है अप्रोक्स। ओके सर, मैं ट्रेड लिया था, नीचे से लिया था जो 40 दिखाई दिया सर, वहां से मैं ट्रेड लिया था, लेकिन ऊपर गया तो ब्रेक डाउन दिखाई देने लगा। लेकिन मैं देखा था कि सर स्टॉप ठीक लॉस है, की कोई दिक्कत नहीं नहीं किया। है। बट अगर ब्रेकडाउन दिख भी रहा था तो आप ट्रेड रख सकते थे, क्योंकि कहीं भी वीकनेस यहाँ दिखाई नहीं दे रही है हमें। कहीं भी वीकनेस हमें दिखाई नहीं दे रही है। जब रेसिस्टेंस और सपोर्ट एक ही जगह पे स्ट्रांग होता है तो मैक्सिमम US-1 और UR+1 मार्केट जाता है। चलिए, ये इसका नेट कनेक्शन हट गया। आइए प्रदीप चौधरी जी से बात करते हैं। प्रदीप चौधरी जी अनम्यूट कीजिए। प्रदीप चौधरी जी अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार। जी सर बताएं। बस सर बढ़िया चल रहा है। वॉइस नहीं आ रही है आपकी। सर बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। आज का मार्केट से रिलेटेड कोई डाउट? नहीं सर डाउट नहीं है, काफी अच्छा रहा आज का। लेकिन सर मेरे को लगभग मैं सर 50वीं कम्युनिटी का आज पहली बार बात कर रहा हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, अच्छी चीजें हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हैं। जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए, ओके सर। थैंक यू सर। जितेंद्र कुमार जी अनम्यूट कीजिए। जितेंद्र कुमार जी अनम्यूट कीजिए। अभिषेक सिंह जी अनम्यूट कीजिए। अभिषेक सिंह जी। हेलो। जी सर बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर बताइए। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन था जी बताइए। स्टॉक के लिए, डाइवर्जन टू डाइवर्जन वाला। जी बताइए क्या हेलो क्वेश्चन है? सर, उसमें अगर कोई सर, अगर डाइवर्जन है और अपने C1 पे जाके SL हिट कर देता है, हम्म, तो वो फिर P1 पे जा रहा है, तो P1 पे जाके हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्या उसे, या फिर उसे स्टॉक को नहीं। देखना अगर वो एक ट्रेड दे चुका है C1 से लेके P1 तक, या P1 से लेके C1 तक, उसका एक ट्रेड अगर कंप्लीट हो चुका है, जैसे ये मान लेते हैं कि हाँ वो अपना ट्रेड C1 से P1 तक दे चुका है, हाँ। उसके बाद हमें P1 से दोबारा ट्रेड नहीं लेना है C1 तक के लिए। उसके बाद हमें वेट करना है, या तो P2 मिल जाए या तो C2 मिल जाए। मगर सर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हम्म, मैं बोल रहा हूँ वो अपने C1 पे SL हिट करके फिर P1 पे गया है। ठीक है, एसएल हिट कर दिया तो उसके बाद हमें नहीं ट्रेड लेना है। मतलब उस उसके स्टॉक को बाद छोड़ ही हमें देना वेट है। करना है C2 और P2 का। लेवल का। क्या बोल रहे हैं?
उसके बाद हमें P2 और C2 लेवल का वेट करना है। जी, अगर आपने कहा कि वो SL काट के फिर P1 तक गया, हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो C1 से P1 तक का एक ट्रेड दे चुका है। हम्म। उसके बाद हमें 2 वाले पे आ जाना है, C2 या P2 पे। हम्म। ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया? हम्म। ओके, और कोई डाउट आपका? और कोई डाउट नहीं है। ओके, चलिए मार्केट को देख लेते हैं। मार्केट कहाँ है? मार्केट फिलहाल अभी वही है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो हो गया है, बट इसको अगर ट्रेड देना भी है, जो हमारा सेफ ट्रेड बनेगा वो हमारा बनेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, जो कि वैल्यू आ रही है 870। और अभी हो चुके हैं 2:20। उम्मीद कम है कि वो वापस से यहाँ आए और यहाँ आके फिर यहाँ आए। तो मैं ये पर्सनली उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट या तो इसी के ही जोन में रह जाएगा या तो यहीं से ऊपर उड़ जाएगा। देखते हैं मार्केट में क्या होता है। चलिए अब अनम्यूट करते हैं नेक्स्ट लोगों को। मतीन अहमद जी अनम्यूट कीजिए। मतीन अहमद जी। हाँ सर जी, गुड आफ्टरनून। जी सर, गुड आफ्टरनून, बताइए। एसओसी तो सर 12:30 बजे ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उसका असर क्यों नहीं हुआ सर? नहीं, एसओसी तो हो गया है। हो गया तो उसका तो टाइम 12:30 बजे तक ही हो गया था। उसके बाद 2 घंटा तो ये डिले चल रहा है, फिर भी उसका ठीक है, असर नहीं हुआ। 9 असर की बात 24,970 नहीं तक भी होती। नहीं पहुंचा। ठीक है, असर की बात नहीं होती है। बात क्या होती है कि अगर हमें सेफ ट्रेड मिलेगा तो लेंगे। अब मार्केट ही जब मूव नहीं कर सकता है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब मार्केट ही मूव नहीं कर रहा है तो जी वो तो है सर जी, लेकिन वही इंतजार है कि मूव तो क्या करे। है? वही इंतजार है कि मूव तो करे सर जी। जी, अब मार्केट ही मूव नहीं कर रहा है तो इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। बट नहीं, हमें ये कर तो पता है कुछ कि नहीं अगर सकते इस हैं। बार, हाँ, जी हाँ हाँ, कर तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पूरा आएगा इंतजार की। अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे तो हम लेंगे, जो कि हमारा सेफ वैल्यू है। 920 पर लिया जा सकता है सर जी, वहां सपोर्ट रेट 920 पे? ईओएस पे। नहीं, 920 पे भी नहीं लिया जा सकता है अब, क्योंकि अब हो चुके हैं 2:22। हाँ, दो बज के अब बाईस की मिनट बात अब की बात नहीं कर रहा है सर जी। 12:30 बजे जो हुआ उसके बाद से 920 पर से लिया जा सकता था सब लिया जा ट्रेड। सकता था, रिस्की होता लिया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं था। जी यहाँ से लिया जा सकता था। यहाँ से रिस्क कितने का था? रिस्क यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 50 पॉइंट का था 50। ना। जी सर 50 पॉइंट। और प्रॉफिट था यहाँ पे 100 पॉइंट का अप्रोक्स। जी सर जी। तो ये एक सेफर वैल्यू थी लेने के लिए। ओके सर। लिया जा सकता था यहाँ से। और कोई डाउट आपका? नहीं सर जी, और कोई डाउट नहीं। ओके, थैंक्स। चलिए, ओके। आलम जी अनम्यूट कीजिए। आलम जी अनम्यूट कीजिए। केदार कुलकर्णी जी अनम्यूट कीजिए। हेलो केदार सर। कुलकर्णी जी। जी सर, बताइए। हेलो सर। थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग मी सर। जी सर, बताइए। एक्चुअली सर, कल हमारी बात हुई थी कि जी ये आज वो आपका जो रिफ्रेश का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा करके, लेकिन वो आज भी सॉल्व नहीं हुआ है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम लोग कोई भी मतलब स्टॉक पे ये कर पाए, फोकस कर जी, पाए। वो अभी तक इसलिए सॉल्व नहीं हो पाया है क्योंकि अभी जो आने वाला है हमारा बीटा वर्जन, वो ओरिजिनल वर्जन में आ जाएगा, वर्जन 24। उस पे कुछ टेस्टिंग चल रही है अभी, इसीलिए वो अभी तक सही नहीं हो पाया है।
रिफ्रेश बार बार इसलिए हो रहा है, वो सिर्फ आप ही को नहीं सबको प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो 2 जी से 3 दिन आप वेट कर लीजिए, वो जो दिक्कत है वो सही हो जाएगी। उस पे कुछ टेस्टिंग चल रही है अभी। जी। और सर मुझे एक और क्वेश्चन था जो कल मैंने पूछा नहीं था, कल पूछना रह जी गया था। जी बताइए। ये अपना जो आपने जो अभी किसी भाई ने पूछा था ऑप्शन चेन कैलकुलेटर के बारे में, मतलब वो जी एलटीपी स्ट्राइक प्राइस की कैलकुलेट करने के बारे में, तो जी ये पॉसिबल है क्या कि जी हम ये वो पॉसिबल है। मैन्युअली उसको कैलकुलेट कर पाए? बिकॉज तो उसका मैन्युअली थोड़ा नहीं, आपको फॉर्मूला बता दीजिए ना सर। उसका फॉर्मूला आपको यहीं पे दिख जाएगा। अगर आपको यहाँ जाके कैलकुलेट करना है, क्योंकि आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, वो सारे ग्रीक्स को लेते हुए कैलकुलेट करना रहता है। जितनी देर में आप कैलकुलेट करोगे उतनी देर में वो मार्केट कहाँ से कहाँ चल जाएगा। तो सिंपल चीज है ये। आप यहाँ पे आओ, कुछ भी वैल्यू लिखो, कैलकुलेट करो, वो आ जाएगा यहाँ पे। वो भी वैल्यू सर एक कुछ सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है, वो ऑटोमेटिक चला जाता है। नहीं, वो तो देखिए मैंने अभी किया हुआ है, ये रुका हुआ है वैल्यू। तब ये वापस से रिफ्रेश होगा अप्रोक्स 50 to 55 सेकंड में, तब देखिए ये वैल्यू यहाँ से हटेगा। अच्छा। अब देखिए जैसे अभी आपके सामने मैं कुछ भी किया, इतनी देर में तो हमें वैल्यू दिख गई। इतनी देर में तो हम जी कहीं जी। वैल्यू नोट भी कर सकते हैं, या इतना तो याद ही रहेगा कि 140.29 है। अभी तक वैल्यू रुका हुआ है। वो 50 to 55 सेकंड में रिफ्रेश होता है, तो उस टाइम में वो वैल्यू हट जाती है। जी सर। और सर एक चीज और थी, ये डाइवर्जन टू डाइवर्जन के लिए आप थोड़ा, जी आपका कोई अगर वीडियो रहेगा जिसमें एकदम आहिस्ता से समझाया गया है, क्योंकि थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को टाइम लिमिटेशन होती है तो जल्दी जल्दी बोलना होता है, लेकिन हम लोगों को स्पीड कम करके देखना पड़ता है वो ठीक है। डाइजेस्ट करने के लिए ज्ञान। ये डिटेल इसलिए वीडियो अगर आप कोई, देख पा रहे हैं? जी जी, लेकिन ये यहाँ इसमें पे क्लिक करेंगे ना, इसमें क्लिक करेंगे तो अभी डायरेक्टली क्लिक करने चैनल पे पे जा वो रहा है। वीडियो नहीं आ रही है। हाँ, वो जी स्पेसिफिक अभी वीडियो नहीं आ रही है, डायरेक्टली चैनल पे जाता है ये। आपको वो भी 3 से 4 दिन में वीडियो मिल जाएगा, जो कि आशियाना अच्छा। मैम अपलोड कर देंगी। ओके। ओके। ठीक है, वो और भी आपको बीटी, वीडियो मिल जाएगा 3 से 4 दिन में। ओके, और आपने कहा बीटीएसटी भी आ जाएगा ना थोड़े दिन में? बीटीएसटी मैंने ये नहीं कहा आ जाएगा। बीटीएसटी हम यहाँ से देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कल मार्केट अच्छा। क्या होने वाला है। मार्केट अगर आज अपना काम पूरा नहीं कर रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कल गैप अप या गैप डाउन के साथ अपना काम पूरा करके ही उठेगा मार्केट। ओके 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 ओके। ठीक है। ठीक है सर, ओके। और थैंक यू सर। लोकेश जी अनम्यूट कीजिए। का नाम ही ऐसा है, लोकेश बिसेन, इतना लंबा नाम आपका। हेलो। जी सर बताइए। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते सर बताइए। सर बस ऐसे ही मैंने देखा सर, एक अनुभव मतलब आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि जैसे आज जो एसओसी था सर, मतलब था एसओसी तो ये 100.1%, लेकिन इस एसओसी का बैंक निफ्टी ने साथ नहीं दिया, एक्सपायरी थी, इस वजह से इसका अपने को रिजल्ट नहीं मिल पाया, ऐसा अपन सोच सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं सोचा जा सकता है, क्योंकि मार्केट जी कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी ऊपर है और निफ्टी नीचे है। दोनों अलग अलग जी चलते हैं। जी अलग अलग डायरेक्शन में कभी कभी दोनों रहते हैं, तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि वो नहीं गया तो ये भी नहीं गया। सिंपली ऑप्शन चेन हम देख के ये समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ आएगा तो हम लेंगे। जब मार्केट ही मूव नहीं कर हाँ, रहा है तो उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। और अब देखिए बिल्कुल अभी सर। का आज क्या सुबह कंडीशन, सुबह अभी का क्या जी जी कंडीशन है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी का कंडीशन जी ये है कि एसओसी अब मेरे अकॉर्डिंग खत्म होने वाला है, क्योंकि ये यहाँ शिफ्टिंग के कगार जी पे आ सर। चुका है। 90 से 93% हो चुका है, अप्रोक्स 94%। सर क्यों 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 खत्म होने वाला है सर? यहाँ शिफ्ट भी हो जाएगा तो 900 पे तो येलो कलर दिखाएगा ना सर? ठीक है दिखाएगा, पर क्या हम ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, ट्रेड तो अपन वैल्यू पे ही लेंगे। 860 जब तक नहीं आएगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। वो तो यहाँ चलिए से मैं भी ये भाग मान लेता हूँ सकता है, कि मतलब मैं ये पच्चीस मान हजार ले मैं ये मान लेता हूँ कि ये यहाँ शिफ्ट होने के बाद भी यहाँ मार्केट आ जाता है, तो क्या आप ट्रेड हाँ लेंगे अभी? अभी आप ट्रेड लेंगे?
नहीं 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 सर, नहीं 230 के बाद तो सर वो ये फिर जुआ ही है वो सर, 230 के बाद हमें ट्रेड गैम्बलिंग है लेना वो। नहीं, और 230 हो भी चुके हैं। नहीं सर, नहीं लेना है सर। ठीक है, बट जी एक जी और सर, चीज ये सुन लीजिए, एक और कंडीशन जी सुन लीजिए। अगर ये यहाँ शिफ्ट होने के बाद 3 घंटे बाद यहाँ रैपिडली जी परसेंटेज अगर इन केस डिक्रीज कर जाता है, तो वो फिर एसओसी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। जी जी हाँ, सर, पर वो एज्यूम वो कर जो लेते हैं डिक्रीज कि होगी 12 बजे वैल्यू। ये यहाँ शिफ्ट हो गया एसओसी होके, और यहाँ जी परसेंटेज रैपिडली डिक्रीज हो गया, 75% से भी कम हो गया, वीकनेस हट गई यहाँ जी से, तो फिर वो हम एसओसी नहीं मान सकते हैं। सर 75 मतलब 80 से 75 के बीच भी चांस कम होता है ना सर, यदि डिक्रीज होता रहे तो? डिक्रीज होता रहे तो अगर वो 80% के नीचे आ जा रहा है अप्रोक्स 78 पे, तो उस टाइम हमें कॉशियस हो जाना हाँ चाहिए। जी जी जी। ट्रेड तो लेंगे, मतलब ऐसा सर नहीं है, इसमें बट क्या है? बहुत बहुत ही जी सावधान होकर ट्रेड लेना है हमें वहां पे। जी सर, जी सर, बहुत कॉन्शियस रहना है, ये तो है। अच्छा सर, मिनिमम मिनिमम मतलब कितने परसेंट तक आपने इसको देखा है सर, कि जैसे 78% भी है तो भी एसओसी का रिजल्ट मिला है, ऐसा कुछ नहीं है आपके पास अनुभव सर? वो अगर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है वो तो ना, वो अगर हाँ 78% से वापस जैसे आज हुआ 90%, 94% आ गया, जी। तो वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है ना। अच्छा सर, ये वाला परसेंट तो फेवर में ही है ना एसओसी के? ये अभी तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी, बट हमें हम्म। लेकिन अब 2.5 भी तो बच चुके हैं ना, अब ये ट्रेडेबल ही नहीं जी होगा। अब अगर जी यहाँ सर, वैल्यू आ भी जाता है तो वो ट्रेडेबल नहीं है। नहीं नहीं करेंगे सर, नहीं 230 को। सुबह वाला ट्रेड मिल गया था सर, अच्छा। अभी कुछ दिन तक तो सर मैं मतलब पकड़ नहीं पाता था, लेकिन आज से सर मैंने देखा कि मैं 50 पॉइंट का रिस्क रहेगा तो ले लूंगा, तो लिया सर। आज मैंने एवरेज भी किया, तो बढ़िया लगा सर आज का दिन सर। क्या एवरेज, बट बहुत ही आप थोड़ा कॉशियस होके किया कीजिए, क्योंकि अगर मार्केट हमारे जी डायरेक्शन में ना जाके हम हमारे अगेंस्ट जाएगा मार्केट, तो लंबा लॉस भी हो सकता है एवरेजिंग में। जी 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 सर, जी सर, ठीक है, मैं आज तो सर मतलब एवरेजिंग मुझे। एवरेजिंग एक जी लिमिट पे किया कीजिए। जी जी, वो बड़ी वाली रेड कैंडल को पुश किया सर मैंने एकदम टॉप से, मतलब 25-30 से जाके मतलब वहां एवरेज कर दिया, तो वो रेड कैंडल पूरी मिल गई सर आज। उसके बाद नहीं किया ट्रेड सर मैंने। चलिए, अच्छा कि आपने ट्रेड नहीं किया। एक ट्रेड मिल भी जाता है उसके बाद फिर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए मार्केट में। जी जी सर, फिर ये उसके बाद आइडेंटिटी हमें ब्लास्ट के अगर बारे में एकदम थोड़ा। सेफ ट्रेड मिले तो ही लेना चाहिए, नहीं तो फिर छोड़ देना चाहिए। जी 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 सर, जी सर, बिल्कुल सर, अभी तक सर नहीं ठीक है, करता था सर मैं, बहुत कम। जी जी जी, आज ही एक सेफ मिला था सर थोड़ा सा। ठीक ओके। है सर, अच्छा लगता है सर, कॉन्फिडेंस रहता है थोड़ा सा, हर दिन कुछ कर गुजरने का कॉन्फिडेंस रहता है सर। ये एलटीपी की वजह से सर अपन जो है मतलब है सर, कॉन्फिडेंस तो है सर, इसमें धीरे धीरे बढ़ता जाता है कॉन्फिडेंस, ये बात तो 100% है सर। मेरे को 1 साल हो गया सर, और अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया सर कि लॉस नहीं होने दूंगा मैं। 5-10 पॉइंट, 20 पॉइंट मैक्सिमम लॉस खा पाऊंगा बस सर, इससे ज्यादा नहीं खाता सर। नहीं देखिए, एक्चुअली रूल तो ये है कि कम से कम आपको एक डाइवर्जन नीचे तक का लेके चलना चाहिए स्टॉप लॉस। जी जी क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आप 20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखेंगे, तो वो आपका जी स्टॉप लॉस काट के वापस ऊपर जा सकता है। मैक्सिमम चांसेस जी होते सर, हैं कि अगर आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो वो आपका स्टॉप लॉस काट के वापस ऊपर चल जाए। जी 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 ठीक है, जी सर, जी सर, नहीं सर, अच्छा लगा सर। और आप लोगों की टीम बहुत अच्छा मेहनत कर रही है सर, सारा दिन जो है इतना अच्छा सब लोग जो है एक्सप्लेन करते हो सर, हर टाइप के सिनेरियो, हर चीज को सर, बहुत अच्छा है सर। मतलब एक कम कम धन्यवाद। पैसे में सर सभी लोगों को सीखने का अवसर मिल रहा है सर, बहुत जी, बढ़िया सर। और थैंक यू चलिए, सर, आप लोगों को ऐसा ही उत्साह बनाए रखो सर, हम लोगों का। थैंक यू, आपका भी थैंक यू। और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं 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 सर, बढ़िया सर। ओके। सावित्री कुमारी जी, अनम्यूट कीजिए। सावित्री कुमारी जी। हेलो। जी मैम, बताइए। नमस्कार सर। वॉइस नहीं आ रही है आपकी। नमस्कार सर।
जी सर, जी मैम, नमस्ते, बताइए बहुत दिन बाद हमको नंबर मिला है सर, कितना दिन वेट किए हैं तब। बताइए क्या डाउट है आपका। सर ये मॉर्निंग टाइम में जब मार्केट ओपन होता है ना, जी तो एक पर्टिकुलर जगह पे WTT या WTB नहीं बना करके बार बार ब्लिंक करता है दूसरे दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे। कभी WTT बना देता है, तुरंत शिफ्ट हो जाता है, फिर तुरंत WTB बना करके तुरंत शिफ्ट हो जाता है। तो वो थोड़ा सा मुझे बहुत डाउट होता है। ठीक है, उस टाइम आपको क्या करना है, शांति से बैठे रहना है और मार्केट को जहां ब्लिंक करना है करने दीजिए। जब मार्केट सेट हो जाए, जब मार्केट आपको ऐसा लगे कि मार्केट अब ब्लिंक नहीं कर रहा है, अब एक जगह मार्केट सेट हो चुका है, मतलब एक जगह जी स्ट्रांग हो चुका है मार्केट, तब आपको जी क्या करना है, सिंपली ये HD लिखा है ऊपर, जी यहाँ आके आपको उस टाइम 9:15 पे आके देख लेना है कि कब कब कैसे कैसे कहाँ कहाँ ब्लिंक किया और कहाँ कहाँ शिफ्ट हुआ। एक जगह कॉपी पेन पे उसको नोट कर लीजिएगा जी। तो और उस समय अपने उस चार्ट ऑफ टाइम पे, एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग उसको मैच करवा लीजिए। जी सर, उस टाइम जिस टाइम मान के चलिए अभी 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 चल रहा है मार्केट 25,000 पे, अगर ये रेजिस्टेंस है, सपोज तुरंत ही विद इन 1 मिनट के अंदर ही ये 24,900 पे आ गया, उसके ठीक है, बाद फिर नए प्लेस पे WTT बना दिया, ठीक है। तो इसको हम मार्केट को, तो उसको हम अपने तरह से एनालाइज नहीं कर सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, बुलिश है या बियरिश, नहीं कर सकते हैं उस टाइम। नहीं, वो अगर आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग देखेंगी, पहले क्या था, पहले मार्केट यहाँ से यहाँ मतलब 25,000 से 24,900 पे गया, जी। ये हमारा बियरिश प्रेशर होता है। हम्म। लेकिन अगले ही टिक पे अगर 24,900 से 950 पे 950। वो वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए, जी। तो ये एक बुलिश प्रेशर है। तो उस टाइम में मान के चलिए ये 1 मिनट के अंतराल में ये किया है, तो उस टाइम हाँ, में ये बियरिश साइड मार्केट जा रहा है कि बुलिश साइड जा रहा है, ये नहीं, कैसे हम बुलिश उसको। जाएगा ना। अगर ये यहाँ से अच्छा यहाँ वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया तो ये हमारा बुलिश सिनेरियो होगा। ये यहाँ अच्छा। अगर शिफ्ट हुआ है तो उसको तो हम मानेंगे बियरिश, लेकिन हाँ बियरिश से फिर ये अपने आप को बुलिश कर लिया यहाँ वीक टुवर्ड्स टॉप होके। जी, मतलब तुरंत में जो चेंजिंग हुआ है उसी को हम मानेंगे। हाँ, उसी को मानेंगे। अच्छा। जी। तो तो और ये हुआ अगर था कल, कल ऐसा ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद का भी सुनिए। अगर जी ये उसके ही अगले टिक पे ये वापस से यहाँ वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो जाता है, जी। तो हम सिंपली ये मानेंगे कि वो वीक टुवर्ड्स बॉटम था और वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। अच्छा मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम बियरिश प्रेशर बना था, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया और ये वापस यहीं पे अपने जगह पे आ गया, तो हम मानेंगे कि वो कहीं भी कुछ भी नहीं था, बस यहीं पे स्ट्रॉन्ग था। अच्छा। सर और ठीक एक है, क्वेश्चन और है सर, जी बताइए। कि सपोज करिए अभी जो मार्केट चल रहा है, अभी इसके अकॉर्डिंग अभी 25,000 पे रेजिस्टेंस है, जी, और ये अचानक से, 25,000 पे रेसिस्टेंस अभी नहीं है, अभी सॉरी वीक सॉरी, वो टुवर्ड्स बॉटम दूसरा है, था अभी। वीक टुवर्ड्स टॉप है। हाँ अभी वीक, ये ठीक है सर, मैं बता रही हूँ जो सिनेरियो, अभी मान के चलिए कि ये जो 25,000 पे रेजिस्टेंस है, ठीक और है, ये एक बार भी इमेजिनरी लाइन के नीचे यानी कि 24,900 के आसपास एक बार भी WTB नहीं बनाया है, और सडनली हाँ, यहाँ 25,900 के आसपास 75% हो जाता है, उसको हम WTB मानेंगे। मतलब 25,000 से 24,950 पे, हाँ। जी, उसको WTB हम मानेंगे। अच्छा ये भी बता दीजिए, इमेजिनरी लाइन से कितना स्ट्राइक प्राइस नीचे तक हम मानेंगे WTB। सिर्फ और सिर्फ एक। अच्छा जी, सिर्फ अच्छा, और सिर्फ यही एक, चीज, यही क्योंकि हमारा जो एक ही को रेसिस्टेंस मानेंगे। या सपोर्ट का डिफिनेशन है वो ये हाँ है कि इमेजिनरी लाइन के पेयर से स्टार्ट करते हुए एक इन द मनी देखते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाना है। जी। तो हमें अभी फिलहाल देखिए, अब जैसे ये यहाँ स्ट्रांग है, हम्म तो हमें सिंपली वेट करना है, या तो हम्म ये यहाँ पे 100% बना देगा, हम्म। और अगर ये यहाँ पे 100% नहीं भी बना पाता है तो जी। जो हमारा इमेजिनरी लाइन है वो एक नीचे आके वापस से इसको डिफिनेशन के अंदर ले आएगा। कोई हम्म। एक चीज होगा,
जी। तो अभी तो इमेजिनरी लाइन यहाँ से आया है, इसीलिए अभी तो इसको मानेंगे ये सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है। अभी हमें वेट करना है। अगर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया हाँ हाँ। तो ठीक है, हम इसको रेसिस्टेंस मान लेंगे। फिर अगर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ तो हमें वेट करना है। अच्छा, और अगर इमेजिनरी लाइन वहां जा करके आया है फिर तो हमको मानना पड़ेगा ना सर? यहाँ जाके मतलब यहाँ से हाँ यहाँ हाँ आया है, हाँ। नहीं तो भी हमें वेट करना है। अच्छा, वेट करना है। तो मतलब इमेजिनरी लाइन गया है फिर भी हमको वेट करना ही पड़ेगा। अभी फिलहाल इस केस में वेट करना पड़ेगा। क्यों वेट करना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम यहाँ से ट्रेड लेने जाएंगे, क्या पता ये वापस से यहाँ मार्केट आ जाए नीचे, तो हाँ इमेजिनरी लाइन हाँ उस वक्त यहाँ आ जाएगा। ये रेड हाँ। लाइन जो आप देख रही है यहाँ पे आ जी जाएगा और वापस से रेजिस्टेंस ये हो जाएगा जी 24,900। तो उस जी टाइम हमें लॉस बुक करने के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जी। कभी कभी तो क्या है ना सर, सेफ ट्रेड हमको मिलता है, मतलब रिस्की ट्रेड भी कभी कभी सेफ हो जाता है। लेकिन जब मार्केट सपोज कीजिए रेड, हमको सपोर्ट से ट्रेड लेना है कॉल का, जी और रेड कैंडल नीचे आ रहा है और हम पहले से तैयारी किए हैं कि आज हमारा COA 1.0 के फेवर में सपोर्ट से ट्रेड मिल रहा है कॉल साइड का, तो वहां जी। सपोर्ट में आके भी थोड़ा सा नीचे चला जाता है। नहीं, मैक्सिमम 4-5 पॉइंट जाता होगा, जाता भी होगा तो। और वो हाँ अगर जाता होगा तो वो सुबह के टाइम में जाता होगा, क्योंकि सुबह जो हमारा है वो मॉर्निंग प्रेशर रहता है, तो उसके वजह से, प्रेशर की वजह से वो नीचे जा सकता है। हाँ, एक दो बार मेरा ट्रेड एकदम सेफ भी था तो थोड़ा नीचे चल गया था तो हम डर गए थे, लेकिन एग्जिट नहीं हुए थे, फिर हमको नहीं, अच्छा थोड़ा प्रॉफिट नीचे दिया जाने पे था। मत डरा करिए। अगर हमारे सिचुएशन हमारे फेवर में है जी तो आप एक डाइवर्जन नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा कीजिए। जी अगर सिचुएशन हमारे फेवर में है तो। जी अगर जी ऐसा भी कभी हो सकता है कि जाने के बाद फिर यहाँ परसेंटेज बनाए, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद यहाँ रैपिडली परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, तो वो हमें हम्म, कॉशियस हो जाना है उस टाइम। जी। यही थोड़ा सा हमको बहुत ज्यादा डाउट कर रहा था सर, जो बार बार ब्लिंक करता है ना, कभी यहाँ जा करके फिर वापस आ गया, फिर पुनः WTB के जगह सपोर्ट चला जाता है या रेजिस्टेंस चला जाता है, यही चीज हमको डाउट करता है। बाद बाकी तो अभी हम इसको अच्छे से कैच कर ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ यही चीज थोड़ा डाउट लगता था, तो उसको मार्केट है को वो, आप सेट होने धीरे देना धीरे है। टाइम दीजिए, करते करते वो आपको खुद ही चीजें समझ में आने लगेंगी और दिखने लगेगी सामने। जी सर। एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपको होता जाएगा, जैसे जैसे आप मार्केट को देखती जाएंगी, जैसे जैसे आप ऑप्शन चेन को रोज देखती जाएंगी, तो वो फ्लक्चुएशन भी आपको फिर इजी लगने लगेगा। जी, आज तो मैंने एक ट्रेड पुट का बनाना चाह रहा था लेकिन थोड़ा निकल गया तो नहीं बनाई, फिर आज मैं ट्रेड ही नहीं ली हूँ। कल तो मेरा अच्छा प्रॉफिट हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, जी सर। आप मार्केट वॉच करते रहिए, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। जी सर, बाकी सब आप लोग अच्छा से समझाते हैं इसलिए अच्छा लगता है। मैं तो सुबह से ही मार्केट देखते रहती हूँ सर, बस यही चीज मुझे आज तक क्लियर नहीं हो पाया था कि आखिर ऐसा होता क्यों है। मैं बहुत दिन से अभी हैंड रेस अभी कर रही क्लियर हो थी गया कि मुझे आपको? ये क्वेश्चन पूछना है, कभी मौका नहीं मिला था, आज मिल गया। अभी क्लियर हो गया आपको? जी सर, अभी क्लियर हो गया, फिर कभी ऐसा जरूरत पड़े हम पूछ लेंगे। थैंक यू सर। चल, ओके। जसविंदर कुमार जी अनम्यूट कीजिए। जसविंदर कुमार जी। जितेंद्र कुमार जी अनम्यूट कीजिए। आपसे तो बात हुई है शायद। ये जितेंद्र बात कुमार हेलो। जी। जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। सर आज का जो मार्केट सुबह का टाइम रेजिस्टेंस जब ये 25,000 से 24,900 पे शिफ्ट हुआ था, जी तो सर ये तो मेरा ये पी का ट्रेड बना था एक पुट का। तो जी। सर ये न्यू रेजिस्टेंस जब बना था, न्यू रेजिस्टेंस से ट्रेड लेने में ये सेफ होता है या रिस्की होता है? रिस्की होता है वो। तो सेफ ये किस जगह पे होगा सर? सेफ हमारा यहाँ पे इस जगह पे होगा। क्यों इस जगह पे होगा? क्योंकि अगर ये यहाँ शिफ्ट होके वापस से यहाँ आ जाता है तो जी सर। हमारा जो बियरिश प्रेशर है मार्केट में, वो बियरिश प्रेशर खत्म हो जाएगा। ठीक है सर।
ठीक है। और ठीक एटलीस्ट हमें मार्केट अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होके बियरिश प्रेशर खत्म हो जाएगा तो हमें एटलीस्ट यहाँ तक ये मॉडरेट ट्रेड हमारा कॉल के लिए बनेगा, तो यहाँ तक का तो हम ट्रेड ले सकते हैं एक डाइवर्जन तक का, मतलब 970 से 920 तक का ट्रेड हम वेट कर सकते हैं। वो हमारे अगेंस्ट होता है, एकदम प्रॉपर हमारे अगेंस्ट होता है, बट हमें यहाँ तक का वेट कर सकते हैं हम। सर, ये 11 बजे के आसपास में जब ये इसका रेजिस्टेंस का परसेंटेज बढ़ने लगा था, उस टाइम ये कॉल कॉल ले सकते थे क्या? 24,950 से? 24,950 से जी सर। ये रिस्की हो जाता हमारा। हाईली रिक्सी है सर। जी, रिस्की हो जाता। जब ये शिफ्ट हो जाता तो फिर हम ले सकते थे -1 से। हाँ, ये यहाँ शिफ्ट हो जाता ना, जी सर। यहाँ शिफ्ट होके अगर ये स्ट्रांग हो जाता और मार्केट हमें यहाँ पे मिल जाता जी सर। 973 के आसपास, तो हम ले सकते थे। ठीक है सर। चलिए, और कोई डाउट आपका? नहीं सर। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। जिसके भी जो भी डाउट्स है उनको भी, और जो जिनसे मेरी बात नहीं भी हो पाई है उनको भी मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्लास का वेट करते हैं। नेक्स्ट क्लास होने वाला है, शायद देव सर का है, वो करेंगे अच्छे से पोस्ट मार्केट एनालिसिस। चलिए, अब ये क्लास एंड करते हैं। सभी को बाय एंड गुड नाइट।